नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं स्कॉर्पियो राशि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। आपको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए पूरे साल और क्या क्या आविष्कार अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको लगातार ऊर्जावान करने के लिए क्या कुछ करना होगा। तो सबसे पहले मैसेज यही है कि आप पूरी वीडियो पर जिन जिन बातों को आप उपयुक्त और अमल में ला सकते हैं उन्हें ग्रहण करें और बाकी सभी को छोड़ दें। जो आपको सही लगे उस पर कार्य करने की पूरी ज़रूरत रहेगी। स्कॉर्पियो राशि मंगल राशि से प्रेरित है। आपको मेष राशि वालों से और बुध राशि वालों से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि मेष राशि पहली राशि है और जमनाई राशि, मिथुन राशि तीसरी, और कन्या राशि वालों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो आप अपने जीवन में ये बातों का अमल करते हुए अपने जीवन को बेहतरी की ओर लाने में पूरा सहयोग, खुद का आचरण को सही रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको द्वेष भावना से बचना चाहिए जो मंगल को उग्र करने में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से भी आपको बचना चाहिए। तो जैसे कि ये आपके नाम है वृश्चिक राशि के न से यह से, और आपको सुबह जल्दी उठने की सलाह दी जाती है। तो एट ऑफ कप्स जो हैं आपके लिए कई सारे बदलाव लेके आ रहा है 2025, और एक तरह से शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए चैलेंज लाएगा। वहीं गुरु आपको तरक्की ग्रोथ कराएगा। यह साल लचीलेपन का इम्तिहान लेते हुए आपको रिलेशनशिप में और कैरियर में बदलाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और अपने सभी कार्यों में उत्प्रेरित रहते हुए लव अफेयर्स में आगे बढ़ने का और सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में बढ़ने का संकेत दे रहा है। तो आपको जो है वकालत, सेना, रक्षा क्षेत्र, शोध के कार्यों से संबंधित काम में कामयाबी मिल सकती है। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं और आप ज्योतिष के कार्य, अकल्ट साइंस से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, और रिसर्च के क्षेत्र में टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अकल्ट साइंस से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर लैंग्वेज के लिए आप अगर ये ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 2025 स्कॉर्पियो राशि आपके लिए क्या लेके आ रही है। तो एट ऑफ कप्स आपको समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आत्मनिरीक्षण की काफ़ी ज़रूरत दिखा रहा है। जीवन के अधिक सार्थक परिभाषा की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये साल आपको नए ऊर्जा को संभालते हुए, अपने आप में बदलाव लाते हुए, प्यालों का अट्ठा परित्याग और हर मामले में भावनात्मक अतृप्ति और आपको चुनौतियों का सामना करना होगा। समय को अलग करने का भी प्रतीक है। आत्म सुधार, भावनात्मक विकास पर कार्य कर सकते हैं। आप असंतोष का जीवन का परिचालक है, अपने लोगों और परिस्थितियों से भाग रहे हैं, अपनी योजनाओं का परित्याग कर रहे हैं। तो आगे के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है चंद्रमा। तो प्याले जो कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक विषय चिंताओं से गहरी थकान अथवा शक्तिहीनता दिखा रहा है। निराशा, बुरी परिस्थितियों से भागना और अपने जीवन में निराशा का एक नए उद्देश्य को अनुभव करने की आवश्यकता दिखा रहा है। तो नया साल आपको एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए, नई यात्रा आरंभ करने के लिए इशारा दे रहा है। कोई योजना जो कष्टकारी चल रही है उससे मुंह मोड़ना आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अपने समय के भावनात्मक रूप से झोंक दिया है, परंतु आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद जो स्थिति है आपके पक्ष में नहीं आ रही, आप इससे असंतोषजनक स्थिति में रहना नहीं चाहते। केवल एक विकल्प इस सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय दिखा रहा है। तो जो भी बीते वक्त में हुआ हो उसे छोड़ते हुए आपको अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए सूर्य का कार्ड भी आपको मिला है, जो आपको सूर्य की तरह चमकने के लिए अपने रास्ते पर अडिग होकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे रहा है। तो आध्यात्मिक यात्रा का भी समय दिखा रहा है ये संसार में। अगर आप बहुत तंग हो चुके हैं तो एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ इशारा है। जब कुछ नाकाम आए तो गहरे ध्यान में वक्त लगाया जा सकता है। ध्यान का मतलब गहरी ऊर्जा तक की यात्रा है। तो जो भी कार्य करें उस पर पूरे ध्यान से करना ही गहरी आनंद की यात्रा हो सकती है। ध्यान का मतलब है कि हर कार्य में अगर आप सुबह उठ रहे हैं
या नीचे बैठ के फिर उठ रहे हैं और अपने आप को पूर्ण जागरण के साथ मक्खी भी उड़ा रहे हैं, तो अपने हाथों पर पूरा ध्यान है आपका, इस बात को ध्यान कहा जा सकता है। अगर आप बाइक गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी गहरी तल्लीनता से चला रहे हैं, इस बात को ध्यान करना कहते हैं। यानी आपका पूरा ध्यान उस कार्य पर है, उसे ध्यान करना कह सकते हैं हम। इसे 24 घंटे में अमल कर सकते हैं। जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, या कोई भी जब तब पूजा की जाती है तो कितने ध्यान से की जाती है, सब बातों को ध्यान में ग्रहण करने का समय है। तो अतीत को पीछे छोड़ने से मत डरें, दुनिया में देखने अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने जीवन में अभी निराश हैं तो हिम्मत रखें, क्योंकि भविष्य उज्जवल होने का हमेशा वादा करता आया है। अपने दिल की बात सुनने के लिए कहा जा रहा है आपको, वही करें जो आप वास्तव में चाहते हैं। खुद को 3 दिन का वक्त देकर कागज पर नोट कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं उस पर दृढ़ता से पालन करने का समय है। गहरी शांति के लिए सजग हो जाएं। नॉन वेज फूड से आप परहेज करें तो आपका बहुत भला होगा। आगे 6 ऑफ वांड्स यानी छड़ियों का कार्ड है, आशा लेकर आया है। फरवरी के महीने से आपके जीवन में आशा, विजय, अच्छी खबरों का संचार होने पे है। आपकी बुद्धि व समझदारी से परिश्रम जो आप करना चाहते हैं वह सब हासिल करने में सक्षम है आप, जो आप कभी करना चाहते थे। आप में वे सभी गुण हैं जो जीवन को सफल होने के लिए आवश्यक हैं। तो ऊर्जा मंगल की है जो उत्साह और सकारात्मकता लेकर आ रही है। फरवरी के महीने से दृष्टिकोण शीर्ष पर पहुंचने के लिए तीव्र इच्छा और आपकी सीढ़ी पर ऊपर ले जाती है। आपने यहाँ तक का स्थिति तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है, तो पिछले वक्त को भूलते हुए आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रयास करते रहना होगा। एक बहुत ही सुखद कार्ड है, विजय का वातावरण है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, अत्यधिक सफलता है। तो आप सफलता को आपके कदम चूमने को बेताब है। सावधान है, समय को और से श्रेष्ठ समझने का मिथक न पालें। तो ये भी आपको चेतावनी दी जाती है कि आपको गर्व से बचना चाहिए। इस वर्ष आप अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा को आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे रहे हैं, तो इसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते रहिए। मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज करते रहें, और रानी भी आपको उच्च उठने में मदद करने के लिए तत्पर है। लगातार चलते रहें, ये कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। तो महाभारत की तरह आपके जीवन में भी कर्म क्षेत्र का पूरा सहयोग आपको मिलता चलेगा। जीत आपको पहचान मिलेगी, सफलता मिलेगी। उत्साह इस वर्ष बढ़ता चला जाएगा। सफ़ेद रंग का उपयोग करते हुए आपको शक्ति और शुद्धता के साथ साथ सफलता दिलाएगा। शुभ चिंतकों का समर्थन मिलने पे है। आपको खुद को सफलता की चरम सीमा तक लाने के लिए अपनी ताकत प्रतिभा का उपयोग करना होगा। चेतावनी है कि आपको सावधान रहना चाहिए कि अभिमान, अहंकार और पूर्ण व्यवहार परिवर्तन ला सकता है। रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य पर ऊर्जा केंद्रित करके आप उन पर काबू पा सकते हैं। अपने सिर को ऊंचा रखते हुए आप वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, इसका आनंद लेते चलें। पूरा साल आपको सहयोग करता रहेगा। बीच के कुछ महीने थोड़ी दिक्कत ला सकते हैं, तो आने वाले कुछ महीने आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। मार्च मई के महीने में आपको स्वतंत्रता का भौतिक एहसास और इसे उच्च सामाजिक स्थिति में आ सकते हैं। उपक्रमों की योजना है, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रिया में लगाएं, और घर परिवार के काम करते हुए व्यवहारिक जरूरतों का ध्यान रखने में आप अति निपुण हो गए हैं। राशन सामग्री एकत्रित करते नजर आ रहे हैं। आप जिम्मेदार इंसान हैं। आप अपने लिए वित्तीय बहुतायत सर्जन करते हुए परिवार की देखभाल करते जा रहे हैं। तकवीन अपनी वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के दौरान आपको एक दयालु, पोषक, जमीनी रवैया बनाए रखना चाहिए, और समस्या जीवन में उत्पन्न है तो ठीक करने के लिए सीधे समाधान का उपयोग करते हुए मुद्दों से निपटने के दौरान साधन संपन्न व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। रानी जीवन में बेहतर चीज़ों के लिए आकर्षण व्यवसाय में अच्छी है। आप नया व्यवसाय अच्छी तरह कर सकते हैं, सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। इस वर्ष आप बहुत ही सौभाग्यशाली रहेंगे। आप जो शैली प्रकृति से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुमुखी क्षमताओं का वफादार तरीके से दृढ़ निश्चय व्यक्ति आपको घोषित करते हुए अपनी प्रेरणादायी शक्ति से सहयोगी कई वर्षों से जानते हैं, जो लोग आपका सहयोग करने के लिए मददगार साबित होंगे।
किसी से पुनः मिलन हो सकता है। कुछ बचपन की यादें आपको उत्तेजित कर सकती हैं। बचपन की यादों के लिए अज्ञानता का मज़े और आप भूतकाल में जो भी खुशी का याद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नई मैरिज संतान प्राप्ति के योग हैं। अगर आप चाहें तो बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं या पुखराज दान कर सकते हैं। पहली उंगली में सोने का छल्ला डाल सकते हैं बिना टांके का, आपकी पहली उंगली में। तो खुशी और लापरवाही के ये दिन लौटते नजर आ रहे हैं। किसी चुनौती भरे दौर से गुजर रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जातक अपने परिवार मित्रों से मदद ले सकते हैं। संबंधों में सहयोग के स्तर में वृद्धि होती जा रही है। विदेश में रह रहे व्यक्तियों को घर से दूर रहने की चिंता हो सकती है। आप बिना किसी इच्छा के आपसी संबंधों में व्यवहार कुशल हो रहे हैं। तो बचपन के दोस्तों से पुनः संपर्क हो सकता है। तो जो बिना शर्त के आपसे प्यार करते थे वो गर्मजोशी से फिर से आपका स्वागत करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा करना चाहें तो शुरुआत का संकेत है। आदर्शवाद, अवसर, सहजता, खुशखबरी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। कुछ ऐसी खबरें जो अप्रत्याशित प्रेरणा और अवचेतन मन से आती हैं। आपकी कल्पना शक्ति अपने चरम पर है। नई तकनीकी के साथ प्रयोग करते हुए नए रास्ते खोजने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपकी खुद की प्रेरणा से किसी शुभचिंतक की मदद से नए उद्यम शुरू करने का मौका मिल सकता है। अपनी अंतर्ज्ञान की शक्तियों को पहचाने और योजनाओं के उन ऊर्जाओं को लगाने में आपको रोमांच की दुनिया में जाकर नए द्वार खोल रहा है। सभी संभावनाओं को रचनात्मक लेते हुए आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला वक्त आपके सामने है। आपको येलो क्लॉथ्स यानी पीले रंग के कपड़े विधवा ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। आगे जो है आपको दिखा रहा है स्कॉर्पियो राशि 3 ऑफ कॉइंस, यानी 6 महीने बाद आपको टीम वर्क करने की जरूरत रहेगी। अग्रसर होकर लगातार चलते रहना, परिश्रम, प्रतिबद्ध रहना, सहयोग, परामर्श, दूसरों से परामर्श लेना, लाभ पाने के लिए जो भी आपका सहयोग कर रहे हैं उनसे आप उनका अनुभव शेयर करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जिन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए था उनसे चिपके रहने से आप केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से खुद को रोक रहे हैं। आपको पिछली बातों को छोड़ते हुए पिछले कुछ रिश्ते, चाहे कोई यार दोस्ती को छोड़ते हुए संपन्नता समृद्धि की ओर आने के लिए उन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको आगे एक कार्य पर लगे रहकर ही पूरी मेहनत का फल प्राप्त होगा। 3 कॉइंस दिखा रहे हैं कि ये टीम वर्क, दूसरों के साथ तालमेल बढ़ाते हुए, दूसरों का सहयोग प्राप्त करते हुए ध्यान लगाएं कि दूसरों के सहयोग से जो आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी आप मार्गदर्शन करते चलें। कड़ी मेहनत समर्पण से ही मंजिल पे इस वक्त आप पहुंच पाएंगे। वक्त की कीमत को समझते हुए आप एक साथ टीम वर्क में आते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार कर सकते हैं। आपको सहयोगियों का अनुभव बहुत काम आएगा। प्रत्येक टीम मेंबर आपका सहयोग करते हुए अपनी पेशकश कुछ देने के लिए तैयार है। आप उनकी भी बातों को ग्रहण करते चलें और अपने जीवन को भी बेहतर बनाते चलें। उनका भी सहयोग करते चलें, उन्हें भी राय मशवरा देकर आप समूह में योगदान दे सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक भी जरूरी है। आपको एक गुरु की भी जरूरत रहेगी जो आपको मिलेगा जरूर। लवर्स का कार्ड एक तीसरे इंसान की एंट्री आपके जीवन में दिखा रहा है जो आपका गुरु संभावित हो सकता है, जो आपके साहस, आत्मविश्वास और नियंत्रण शक्ति को, अंतर ऊर्जा को बढ़ाएगा। आत्म संदेह पर आपको काबू पाना चाहिए। अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हुए स्ट्रेंथ का कार्ड आपको दिखा रहा है कि बराह परिस्थितियों में शांति कायम रखने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। अपने अंदर से आप गहरी ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं तो शक्ति नियंत्रण करते हुए शांत गंभीर विषयों से चुनौतियों का समय पर नियंत्रण अनुशासन के चलते विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपको सिर्फ आत्म नियंत्रण की जरूरत रहेगी। साहस के साथ आप सफलता की ओर अपना सारा कौशल लगा रहे हैं। आपको ध्यान के केंद्र, आंतरिक चिंताओं पर विजय पाने और भीतर की शक्तियों को जगाने का वक्त मिल रहा है। अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करते चलें और अंतर क्षमता का कार्ड है, बुद्धि को विकसित करने में मदद मिलेगी। आपको अपने डर को, चिंताओं पर नियंत्रण करना सीख गए हैं। आप साहसी निडर नजर आ रहे हैं। तो शक्ति का कार्ड जो भी प्राप्त है, बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं
कुछ भी दिमाग में आए प्राप्त करने की क्षमता आप रखते हैं। और यह जानने के बारे में है कि कार्ड कहता है कि जीवन की बाधाओं को सहन करने में समर्थ हैं। आप महान शक्ति, दृढ़ता, धैर्य के साथ भीतर की आंतरिक शक्तियों के साथ संतुलन की अवस्था तक पहुंच गए हैं। कठिन समय से गुजर रही हो सकते हैं, तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं, लेकिन शक्ति का कार्ड आपको खुद पर विश्वास पहचानने और उत्साहित करता नजर आ रहा है। आप प्रेम का इजहार कर सकते हैं। अगला कार्ड दिखा रहा है धन अर्जित करना, प्रेरणा, आगे बढ़ने के लिए बनी रहे ऊर्जा, सभी विषयों में जुनून दिखाता है। कोई ना कोई खेल आप अपने जीवन में ऐड करके आप और बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो टेम्परेंस का, संयम का कार्ड संतुलन, शांति, धैर्य, जीवन में संभाव और ब्रांड से आ रहा आशीर्वाद दिखा रहा है। एक घुमावदार पथ है जो जीवन यात्रा को प्रतिबंधित कर रहा है। सूर्य उच्च पद जीवन उद्देश्य पर टिका हुआ है। तो जीवन का संतुलन बनाए रखें, छोटी छोटी बातों से समय को नीचे न गिरने दें और इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि संतुलन ही, बड़े लोगों ने इस पर बहुत जोर दिया है। जो भी बड़े से बड़े व्यक्ति होते हैं वो गहरे संतुलन से बात को गहरे तक समझते हुए अपने अंतर्ज्ञान को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने अपने भीतर की शांति को पा लिया है। ये अगस्त सितंबर का कार्ड दिखा रहा है और अपने अंतर्मन को भी आपने छू लिया है। इतने वक्त में आप समझ गए हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। नैतिक मार्गदर्शन, आप अपने लक्ष्य निर्धारित करने में सहज पाते हैं खुद को, और जीवन में आने वाले तनाव को, लड़ाई झगड़ों को के माहौल को भी आप सभी को नियंत्रित, शांत रखते हैं और खुद को बेहतर रास्ते पर रखते हैं। तो संतुलित रहना और अपनी क्षमता अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव पाने में सहायता करेगी। आपको बीच का मार्ग लेते रहने का प्रेरित कर रही है ये ऊर्जा। पूर्ण वर्ष को सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें और समय जीवन की उपलब्धियों के बारे में साफ दूर दृष्टिकोण रखते हुए चलेंगे तो बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खुद के अंदर अनंत शक्तियों को महसूस करते हुए उनका उपयोग आपने सीख लिया है। सही उपलब्धि, शांति, गहरी ऊर्जा और दिन बर दिन धैर्य को अपने गुरु के आशीर्वाद से अवसर आपके सामने आ रहे हैं। उच्च स्तर के ज्ञान प्राप्ति जीवन यात्रा को महत्वपूर्ण बना रही है। तो आपके प्रेम, घनिष्ठ संबंध, मिलन दिखा रहा है। आगे दो प्रेमियों के बीच मिलन है। आपको अगस्त सितंबर के बाद किसी से मुलाकात हो सकती है। मिस्टर राइट, मिसिस राइट से मिल सकता है, जो किसी भी हद तक अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको वक्त अग्रसर करेगा। तो दृष्टिकोण को बदलना बेहतर होगा। मेल मिलाप है, सुख, व्यवसाय और खुशहाल रिश्ते हैं। एक साथ मिलकर काम करने का तरीका, कुछ संघर्ष और अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आप भ्रम और अनिश्चित काल से आगे बढ़ते हुए नवंबर का महीने में थोड़ी जटिलता, चिंता, भय से घिरे हुए हैं। तो डर का सामना करने की जरूरत दिखा रहा है। अपने भीतर के डर का डटकर सामना करें। यह समय आपको भागने का नहीं है, इससे लड़कर आप जीत हासिल करके आगे गंभीर होकर अपने अंदर भावनाओं पर काबू पाने का वक्त लगा सकते हैं। तो प्रकाश जो है दोनों मीनारों के बीच से गुजरता हुआ मार्ग को दर्शा रहा है। विवेक के एहसास से प्रथम चरण पर आप पहुंच गए हैं। अंतर्ज्ञान का कार्ड है। जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। इस समय आपको अपने अवचेतन मन से जुड़ने का वक्त मिला है। इस ऊर्जा को अपने अंदर धारते हुए ध्यान में गहरे उतरने के लिए भी आप फिर से अपने आप को उभार सकते हैं। चंद्रमा का कार्ड आपको डर, चिंता हावी होने नहीं देनी चाहिए। आपको दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी ये। तो मूड स्विंग होते चले जाएंगे। अस्थिरता, असुरक्षा नजर आ सकती है। कुछ दबे हुए मुद्दे फिर से उभरने का संकेत दे रहे हैं। आपको अतीत कष्टप्रद स्मृति हो सकती है। कोई बीते वक्त में आपको अवचेतन मन में गहरी बात बैठी हुई थी, वो बाहर आ सकती है। तो छिपी हुई ताकतों की खोज करने में अपना वक्त लगाना चाहिए, जिन्हें सामने लाया जा सके। तो फूल का कार्ड नई शुरुआत दिखा रहा है। दिसंबर तक का माह जो साहसिक कदम उठा सकते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, व्यापार नया चला सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं। तो नौसिखिया में व्यापार शुरू कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं जहाँ पहले कभी ना गए हों। मूर्ख का कार्ड है ये। आपको बेपरवाह बनाते हुए एक यात्रा की ओर संकेत कर रहा है। आप भी जीवन यात्रा शुरू करें और अज्ञात दिशा में पहला कदम रखने को तैयार हैं। आज़ादी मिलेगी, कुछ प्रसन्नता मिलेगी, हृदय उत्साहित होगा, आपका दृष्टिकोण रचनात्मक होगा। नए नए विचारों का जोरदार तरीके से प्रयोग करते हुए समय का आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा।
कभी कभी आप भविष्य को जान नहीं सकते, लेकिन उत्साह के साथ उसका स्वागत कर सकते हैं। आने वाली चुनौतियों का स्वीकारते हुए उन्हें गले लगाने का वक्त आ गया है। नए अनुभवों से व्यक्तिगत विकास क्षमता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस यात्रा को आपने चुना है उस पर जाना आपके लिए और भरोसा बढ़ाते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भय मुक्त आत्मा का लिंगन कर सकते हैं। समय में बह रही शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। दिल की बात मानना आपको बेहतर विकास की ओर ले जाएगा। चाहे ये कितना भी पागलपन क्यों न लगे, आपको बेहतर भविष्य के लिए कुछ छलांग लगाने की ज़रूरत रहेगी। आप जो भी करें उसमें आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता। जोखिम लें, नया अध्याय शुरू करने का समय है। 2025 पूरा साल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। आभूषण, जमीन, वाहन खरीद सकते हैं। 15 फरवरी तक आप मेडिकल कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। 2025 में कैरियर में अच्छी ग्रोथ, सफलता, ऊंचाइयां, धन वृद्धि के शुभ सहयोग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सेहत में सुधार होता चला जाएगा। कार्य क्षेत्र में किसी महिला की वजह से आपको अच्छा लाभ होगा। और जो भी महिला ये वीडियो देख रही है उसे किसी पुरुष की मदद मिल सकती है। तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फ़ायदा उठा सकेंगे। यात्राओं द्वारा शुभ संकेत है। इस साल अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल कर सकेंगे। आर्थिक उन्नति मिलेगी। आपको किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में कार्य करने का वक्त मिल सकता है जिसका लाभ होगा बहुत। लव रिलेशनशिप आपके लिए अच्छे रहेंगे आपके। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। महिलाओं के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। 9 नंबर का अंक है 2025। आप इसका जोड़ करेंगे तो 9 आएगा। तो मई से गुरु जो वृश्चिक राशि के अष्टम भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा सब्र रखने की संकेत दिया जा रहा है। मई 2025 अशांति घर में बढ़ सकती है। आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो आपको इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए मई के महीने को सब्र संतोष से काट देना होगा। आपको भाग्य का साथ आगे मिलेगा। कैरियर में नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। निवेश आप करते चलेंगे। कार्य क्षेत्र में जितना अधिक फोकस करेंगे उतना ही काम उतनी अधिक सफलता आपको मिलेगी। बिजनेस ट्रिप के लिए आप कहीं दूर जा सकते हैं। केमिकल क्षेत्र में फार्मेसी और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए मुनाफा देखने को मिलेगा। सुख समृद्धि संपन्नता, धन खर्च संचय करने में भी मदद मिलेगी। तो जो भी कार्य आप करें पूरे जोश से करने की सलाह दी जाती है। उत्साह को बनाए रखें और पीछे मुड़ के न देखें। स्वार्थी भाव से आपको बचना चाहिए। चालाकी ज़्यादा करने से भी आपको हानि होगी आने वाले वक्त में। तो आप अपनी चालाकी को भी नियंत्रित रखें और द्वेष भावना से आपको बचना चाहिए। इससे मंगल ग्रह खराब हो जाता है। तो गायत्री मंत्र आप जप सकते हैं। तो मंगल के लिए एक ही उपाय है। अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आपका मंगल जो है थोड़ा नेगेटिव है। अगर आपको हर चीज़ में मीठा खाने का मन करता है जैसे कि हलवा, मिठाई, गुलाब जामुन, तो आपका मंगल उच्च का है। तो इस पर आप ध्यान लगा सकते हैं कि आप द्वेष भावना रखते हैं या सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करते चलें। मंगल आपका सहयोग करता चलेगा। आप रिसर्च फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी यात्रा को लंबा रखते हुए 5-7 साल का जो है दूर दृष्टिकोण अपना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये थी स्कॉर्पियो राशि 2025। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। वीडियो जब भी सुनना चाहें, एक बार का वीडियो आपका पूरा साल जो है सुखद संपन्नता की ओर ले जा सकता है। बार बार वीडियो देखने के लिए आप 3-3 महीने के प्रोसेस में फिर से अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें पसंद आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया।